नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 अक्षांश और देशांतर रेखाएं। चैप्टर नंबर 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि उसमें कंपटीशन के लिए कुछ खास नहीं था। अब आप पहले आते हैं, एक पृथ्वी का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अर्थ का जिस ग्राफ पर हम लोग रह रहे हैं उसका मैप ड्रॉ कर लिए। ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। पहले तो आप जान लें अक्षांश रेखा कौन है। इस पृथ्वी को लेटरल साइड में जो रेखा है, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। जो लेटरल बिल्कुल ऐसे ड्रॉ हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, यानी वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इस पृथ्वी को जो लॉन्गिट्यूड साइड में ऐसे कट कर रही हैं, ऊपर से नीचे तक हम कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, उसको कहते हैं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड। अब इसके पश्चात हम आते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखा पर। यहां पर मिटा दें इसको। अक्षांश रेखा पहले आते हैं। थोड़ा डिटेल में चलेंगे हल्का सा। इस बीचों बीच में जो रेखा ड्रा करी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही। अब इसके ऊपर उत्तर हो गया, इसके नीचे दक्षिण हो गया। 0 डिग्री, ये हुआ आपका 0 डिग्री। फिर आप एक रेखा और ड्रा करते हैं ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे और ड्रा करते हैं, फिर 30, 60, 90 ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ऐसे नीचे भी हो गया। तीस, 60, 90। जो सबसे ऊपर का पोर्शन हुआ वो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहलाता है। जो सबसे नीचे का है वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल कहलाता है। अब यहां पर और अब हम देखेंगे एक और खास बात कि इस पृथ्वी के ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। इस 0 डिग्री, जो इस 0 डिग्री को हम क्या कह रहे हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इस पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री पर, यहां पर कहीं मान लेते हैं 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। और इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ऊपर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ये कहलाती है। जैसे जैसे हम इस विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वैसे से ठंडक मतलब गर्मी कम होती जाती, क्योंकि वर्ष भर सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा के बिल्कुल सीध में रहता है। तो विषुवत रेखा के आगे पीछे उसके अगल बगल तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी भाई। और ऊपर रहने वाले जितने भी देश ऊपर रहने इस विषुवत रेखा से जितनी भी दूरी पर रहेंगे वहां पर ठंड पड़ेगी, यानी गर्मी कम पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि ठंडे मुल्कों के लोग रहते हैं, जैसे इंग्लैंड, यूरोप के तमाम देश हैं, वहां पर आप देखते हैं
ठंडक ज्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। ये आपका यहां पर ये हो गया। और आपको एक और बात बता दें, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इसके बीच में जो भी आया वो कहलाया ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय, यानी वर्ष भर यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये आपकी जानकारी हो गई अक्षांश रेखा के संदर्भ में, यानी लैटिट्यूड के संदर्भ में पूरी जानकारी। अब आगे हम चलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर पृथ्वी को हमने कर लिया। देशांतर ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, यानी इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक। और नीचे हो गया जो ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। अब ये जो रेखा ऐसे आ रही है, हमने बता दिया ये देशांतर रेखा कहलाती है। अब इसके इस साइड में ईस्ट हो गया, इस रेखा की ये 0 डिग्री है, ये पूरी पृथ्वी तो 360 है, लेकिन ये सामने जो फ्रंट वाला है ये 180 डिग्री हुआ, इसके पीछे 180 है, यानी टोटल 360 है, 360 डिग्री। ये हो गया 0 डिग्री। और फिर ऐसे ऐसे फिर और ड्रा कर लेंगे, फिर ऐसे ड्रा कर लेंगे, फिर ऐसे ड्रा कर लेंगे, फिर ऐसे ड्रा कर लेंगे। ये देशांतर रेखा होगी। ये किसी भी स्थान पर टाइम निकालने का सर्वोत्तम विकल्प मुहैया कराती है। जैसे ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री कहां, मतलब पूरे पृथ्वी को किस लोकेशन पर है? ये ग्रीनविच एक टाइम है, एक जगह है, इंग्लैंड के पास ही पड़ता है, वहां पर ये 0 डिग्री जाता है। ठीक है, 0 डिग्री वहीं कट करा। अब उस ग्रीनविच से पूर्व की साइड, मान लीजिए ये ग्रीनविच है, इसके पूर्व के साइड में कुछ देश होंगे, इसके पश्चिम के साइड में कुछ देश होंगे, तो इसके पूर्व के साइड में जो देश होंगे वो टाइम में इससे आगे आगे होंगे और ये टाइम में इससे पीछे होंगे। अब हम टाइम निकालने के लिए बताते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा कैसे टाइम निकाला जाता है। ये पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। अब हम आपको टाइम निकालने की विधि बताते हैं कि कैसे हम टाइम निकालते हैं, इतने डिग्री देशांतर पर क्या टाइम होगा। ये पूरी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। तीन सौ 60 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। अब 24 उसमें भाग दे देते हैं, 24 15, यानी 15 डिग्री 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, प्रति 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूमेगा। ठीक है, 4 मिनट में एक देशांतर मूव किया, 4 मिनट में 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर। अब आप ये पूरा फॉर्मूला देख ले ध्यान से। 4 मिनट में पृथ्वी
1 डिग्री देशांतर मूव हम कर रहे हैं। ये 4 को हम लोग रट लेते हैं, ना पूरा बनाइए, खाली उसको रट लीजिए। अब ये यहां पर मान लीजिए ग्रीनविच पर कोई समय है, मान लेते हैं दिन के 12 बजे, सपोज दैट दिन के 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पे, 15 डिग्री देशांतर ईस्ट, 15 डिग्री देशांतर पर उस समय क्या टाइम होगा जब यहां पर 12 बजे ग्रीनविच पे 12 बजे हो। तो भाई हमने ये बताया था कि 1 डिग्री देशांतर जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर मूव कर रहा है। तो 15 गुणे 4 इक्वल टू 60, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अब चूंकि ये ईस्ट में आगे रहेगा, अगर यहां पर 12 बजे है ग्रीनविच पर, तो इस 15 डिग्री देशांतर पर 1 बजा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? ध्यान से इसको टाइम निकालने की विधि ध्यान से आप लोग समझ ले। बहुत बार आईएएस के पीसीएस के क्वेश्चन में आया हुआ है कि इतनी डिग्री अगर ग्रीनविच पर इतना बजा हो, दिन का इतना बजा हो, रात का इतना बजा हो, तो इतने डिग्री देशांतर ईस्ट या वेस्ट लिखा होगा, उसमें कितना टाइम हो रहा होगा। यही फार्मूला है पूरा, और कोई फार्मूला नहीं। समझ में ही जल्दी नहीं आता है कि कैसे कैसे क्या होगा। अब आगे चलते हैं। अब भारत का मानक समय कहां से लिया? मानक समय होता किसी भी देश का एक अपना पर्टिकुलर प्लेस होता, वहां से बीचों बीच में, वहां से अपना मानक समय लिया करता। भारत अपना मानक समय 82.5 डिग्री भारत का मानक समय, यहां से अपना मानक समय निर्धारित करता कि भाई यहीं से हमारा मानक समय निर्धारित। और ये 82.5 डिग्री लोकेशन क्या है? प्रयागराज में ये लोकेशन है 82.5 डिग्री। यहीं से हम लोग अपना मानक समय लेते हैं। अब आप एक कैलकुलेशन और मैं बता देता हूं, हम इसी एग्जांपल इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं 82.5 डिग्री पे। सपोज दैट कि ग्रीनविच पर हो रहा टाइम इसको मिटा देते हैं, तब पूरा एक क्वेश्चन और लगा देते हैं आप लोगों को, तब समझ में आ जाएगा। सपोज ग्रीनविच पे बज रहा है, टाइम हो रहा 2 PM, यानी दिन के 2 बज रहे हैं। और ठीक उसी समय जब वहां पे 2 बज रहा है, तो इंडिया में उस समय टाइम क्या होगा? इंडिया है 82.5 डिग्री पर, ठीक, इंडिया। अब 82 डिग्री कितना हो? 82 में पहले 82 में ले लेते हैं। 82 में हमने गुणा किया, 4 मिनट हमने बताया था, 1 डिग्री पर 4 मिनट, 4 का हमने गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 मिनट ये हो गया। ये आधा, ये जो आधा है ये 2 मिनट हो गया। 8 2 10 0, हाथ से लिख दो 1 3, 330 मिनट, यानी इससे 330 मिनट आगे हो गया। अब इसको घंटे में तब्दील कर देते हैं, भाग दे दिया हमने 60 का, 0 0 कट गया, 33 भागे 6, 56 30, 3.0 56 5.5, यानी इस ग्रीनविच से 5.5 घंटे के 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। कभी भी क्वेश्चन निकालने के लिए आ जाए तो आप देख लेंगे, इस पूरे फार्मूले से आपको क्वेश्चन बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। आपके सामने निकल गया, 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं ग्रीनविच मानक समय से। अब भारत भी लैंड ज्यादा है, असम में और द्वारका में, गुजरात में द्वारका पड़ता है, यहां पे द्वारका पड़ा, यहां पे असम पड़ा, ठीक।
इन दोनों के बीच इतना गैप है और हमने सेंटर यहां से टाइम लिया है, इन दोनों के बीच में टाइम का 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आता है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि नहीं थोड़ा टाइम डिवाइड कर लिया जाए भाई, ज्यादा बढ़िया रहेगा, वहां पे जल्दी, यहाँ पे जल्दी हो जाता, सूर्यास्त हो जाता है, यहाँ पे देर सूर्यास्त होता है, लेकिन एक ही टाइम अभी तक इंडिया में है। ये आपका हो गया आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं और टाइम निकालने की पूरी विधि आज की। और इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से समझ के लगा लीजिएगा, कभी भी हमेशा हर छोटे बड़े एग्जाम में एकाध क्वेश्चन से आ ही जाता है। आज का लेक्चर, आज का चैप्टर यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।